हेलो स्टूडेंट, मैं मेरे क्लास में आपका स्वागत करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग 4.1 कंप्लीट हो गया था हमारा। अभी हम लोग 4.2 करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन में? फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। मतलब हम लोग को ये फैक्टर है, रूट निकालना है, फाइंड रूट निकालना है। ठीक है, तो रूट कैसे निकालेंगे? ये जो बीच का पार्ट है ना, इसको हम मिडिल टर्म फैक्टर बोलते हैं। मिडिल का पार्ट है उसको हम फैक्टर करेंगे। ठीक है, मिडिल टर्म फैक्टर। तो मिडिल टर्म फैक्टर करने के लिए जो लास्ट में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए और सी को हम लोग पहले इनटू कर लेंगे। ओके, तो इधर सी क्या है? 10 है। ए में क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो 10 × 1 = 10। ठीक है, 10 × 1 = 10। अभी हमें क्या देखना है? बीच में क्या है? ऐसे फैक्टराइज करेंगे 10 को 2 से करते 5, तो 5 × 2 10 हो जाता है। ठीक है, अभी 5 से अगर 2 को माइनस कर देंगे तो 3 आएगा? आप ही बताओ। आप बोलोगे हाँ मैम आएगा 3। अगर 3 आ गया तो बीच में हमें क्या चाहिए था? 3 चाहिए ना, तो 3 आ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 ब्रैकेट में डाल दिया, और बाकी का जो भी आगे पीछे का हिस्सा है सब ऐसे लिखेंगे, x माइनस 10 = 0। ठीक है, अभी ब्रैकेट उठाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 = 0। x कॉमन ले लो यहाँ से, x माइनस 5, और यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 5 = 0। अभी दोनों में से x माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 5 और x प्लस 2 = 0। दोनों प्रोडक्ट का इंटू अगर 0 हुआ तो ये अलग अलग से भी 0 होता है रूट का, तो x माइनस 5 = 0 और आएगा x प्लस 2 = 0। यहाँ से x क्या आ जाएगा? +5, और इधर x = -2। क्या चाहिए था हमें? फाइंड द रूट्स। तो क्या है? x = -2 और 5। ये जैसे फैक्टराइज किया, इसको हम मिडिल टर्म फैक्टर बोलते हैं। क्यों मिडिल टर्म बोलते हैं? क्योंकि बीच वाला जो मिडिल का हिस्सा है उसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? x = 2 और 5। 2 रूट निकल के आ गया। समझ में आया आपको? आई होप अच्छे से आ गया होगा। अभी नेक्स्ट करते हैं 1.2। कैसे? इधर क्या है मिडिल में? आप बताओ, मिडिल में क्या है? 1 है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। और मैंने क्या बोला था अभी? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी = स्टैंडर्ड फॉर्म है ना ये, तो ए और सी को इंटू करना है। इधर 6, इधर देखो क्या है? 2 है। इन दोनों को पहले इंटू करेंगे, 6 × 2 क्या आ जाएगा? 12। अभी 12 में से इधर क्या है? 1 है, 1 लेके आना है 12 से। कैसे लाएंगे? पहले इसको फैक्टराइज करो। 2 6 2 3 4 × 3 12 आया। अभी 4 माइनस 3 हो जाएगा तो क्या आएगा? 1 प्लस 1 चाहिए है ना, इधर भी +1 है, तो 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? आई होप। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 3x 0। वे ब्रैकेट उठाते हैं, x के साथ इंटू कर देते हैं। 2x² प्लस 4x माइनस 3x
-6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन जाएगा? 2x, 2x, x प्लस 2 और इधर जाएगा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 और 2x माइनस 3। दोनों रूट्स अगर इनटू प्रोडक्ट में 0 होगा तो अलग अलग से भी 0 हो जाएगा। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -2 और इधर 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, अभी क्या है, x का क्या आया वैल्यू? x इज इक्वल टू -2 और 3/2 आंसर। समझ में आया आपको कैसे हुआ मिडिल टर्म? ठीक है, आगे हम करते हैं 1.3 में क्या है क्वेश्चन? √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो a और c को इंटू करना है। पहले √2 देख के आप घबराना नहीं कि √2 से कैसे मिडिल टर्म होगा, तो हम लोग पहले इंटू कर लेते फिर देखते क्या आता है। 5√2 इंटू √2 क्या आया? 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। अभी 10 को क्या लेके आना है हमें? 7 लेके आना है ना। तो 10 को करते हैं 2 से 5, क्या आएगा? 5 प्लस 2 7 आया। 7 चाहिए ना हमें, मिडिल में जो है उसी को लेके आना है, प्लस करके या तो माइनस करके। तो लिख दो जैसे है, आगे पीछे सब लिख दो और इधर 7 के जगह में 5 प्लस 2 लिख दो, प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, √2x² ब्रैकेट उठाते हैं, 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। इनमें से अभी x कॉमन ले लो, x कॉमन हो जाएगा तो √2x प्लस 5 और इनमें से √2 कॉमन ले लो, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अभी आप सोचोगे कि मैम ने √2 कैसे कॉमन ले लिया, इधर तो 2 है ना। तो पहले क्या किया था हमने? √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2 आता है। 2 के अंदर 2 √2 है ना, तो एक √2 हमने कॉमन ले लिया और एक अंदर रह गया। तो एक √2 ले लिया, एक अंदर रह गया। अभी दोनों का कॉमन ले लो, √2 प्लस 5 और इधर क्या बचा? x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अभी अलग अलग 0 करते हैं। √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और इधर x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। √2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/√2 और इधर x इज इक्वल टू √2 माइनस। आंसर क्या आया? x इज इक्वल टू -√2 और एक -5/√2। आया आपको समझ में कैसे मिडिल टर्म? मिडिल में जो है उसी को दोनों को इंटू करके जो आया उसी में से लिखना है। ठीक है, आ गया आंसर। अभी हम लोग 1.4 करते हैं। ठीक है, 1.4 में क्या है? एक फैक्टर के हिसाब से है 1/4 फंक्शन। तो इसको पहले हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो आप 8 से इंटू कर दो, पूरे जो भी इक्वेशन है उसको आप 8 से इंटू कर दो। इधर भी 8 से इंटू कर देते हैं, बैलेंस करने के लिए। 0 के साथ इंटू करोगे तो 0 ही आएगा। इधर क्या हो जाएगा? 16x² प्लस -8x और 1/8 के साथ 8 इंटू करोगे तो 1 बचेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी देखो, अभी आसान हो गया। ये देख के लग सकता है कि हार्ड है, लेकिन हार्ड है नहीं। आप इंटू कर दोगे तो ये आसान हो गया। अभी हम लोग 8 को मिडिल टर्म में कर सकते हैं ना। 1 इंटू 16 अभी 16 को करो 4 प्लस 4 8। ठीक है, तो 8 के जगह पे हम लोग 4 प्लस 4 लिखेंगे।
16x² माइनस 4 + 4x + 1 = 0। अभी 16x² माइनस 4x + 1 = 0। तो 4x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा 4x - 1, और यहाँ पे क्या कॉमन जाएगा -1, तो 4x - 1 = 0। अभी करो 4x - 1 और 4x - 1, अभी दोनों को अलग अलग 0 कर देते हैं। 4x - 1 = 0 और एक 4x - 1 = 0। ठीक है, 4x = 1, x = 1/4, 4x = 1 और x = 1/4, दोनों में सेम आया। x = 1/4, 1/4 आया। समझ में कैसे आ गया? मिडिल पहले 8 से इंटू कर दो तो ये सिंपल आ जाएगा। अभी आप इसको अच्छे से मिडिल टर्म में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, जो 8 है ना, 16 × 1 16 को करके अच्छे से कर। अभी हम लोग 1.5 करते हैं। 1.5 में पहले क्वेश्चन क्या है, पहले उसको देखो। 100x² माइनस 20x + 1 = 0। तो क्या करना है, पहले 100 से 1 को इंटू करना है, तो 100 ही आएगा। ठीक है, इसको भी फैक्टराइज करेंगे, 10 से करते हैं। 10 × 10 क्या लेके आना है, बीच का मिडिल टर्म, बीच में मिडिल में क्या है 20 है, तो 10 + 10 20 हो जाएगा। 10 + 10 20। तो जो है आगे पीछे सब ऐसे लिखो और 20 के जगह में 10 + 10 लिख दो। x + 1 = 0। अब ब्रैकेट उठा दो, 100x² माइनस 10x माइनस 10x + 1 = 0। क्या कॉमन जाएगा दोनों में से, 100x, तो इधर क्या बचेगा 100x - 1, इधर क्या कॉमन जाएगा -1, तो 10x - 1 = 0। 10x - 1 = 10x - 1 = 0। दोनों को अलग अलग प्रोडक्ट कर दो। 10x - 1 = 0 और 10x - 1 = 0। 10x = 1, x = 1/10, 10x = 1, x = 1/10। x का वैल्यू क्या आया, √1/10 और 1/10 आंसर। समझ में आया कैसे आ गया? मिडिल टर्म दोनों को इंटू करके बीच का जो हिस्सा है उसको प्लस माइनस कैसे भी करके आपको ये वाला हिस्सा लेके आना है। ऐसे हमारा कंप्लीट हो गया 1.5। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के एक्सरसाइज के साथ। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं जल्द से जल्द दे दूँगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।